नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के टर्म 1 का आंसर की देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए कल एक ऑल इन वन वाली सीरीज लाया था मैंने दोस्तों, जिसमें सोशियोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोगों के लिए कितने फायदेमंद साबित हुई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कितने क्वेश्चंस उस वीडियो से आए थे और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, आप लोगों का कितना 40 में आ रहा, प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते। क्या लिखा गया है? हिंदू विवाह कानून कब बना था? ये मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज में भिड़ा ना, क्वेश्चन नंबर 60 में। क्या था इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1955। ये क्वेश्चन नंबर 60 से भिड़ा है दोस्तों, मेरे ऑल इन वन वाली सीरीज से, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1976, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जनसंचार, ठीक है। ये मेरा ऑल इन वन वाली सीरीज से क्वेश्चन नंबर 87 से भिड़ा दोस्तों, प्रूफ के साथ बता रहा हूं कितना क्वेश्चन भिड़ा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, कृषि व्यवसाय। ये भी ऑल इन वन वाली सीरीज से ही भिड़ा है, क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? उदार राष्ट्रीयता का काल है, बताया था ना मैंने, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 1885 से 1905। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ा है, क्वेश्चन नंबर 65 से, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? जनांकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ग्रीक। किससे? ग्रीक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? आधुनिकीकरण संबंधित है किससे दोस्तों? अर्जित परिस्थिति से, अचीव्ड स्टेटस से, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? बहुत कोई ऑप्शन 1 मार्क आए होंगे, एडम स्मिथ, और बहुत कोई ऑप्शन 3 मार्क आए होंगे। थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि माल्थस ने एक बुक लिखी थी, एसे ऑन पॉपुलेशन। इस हिसाब से मुझे माल्थस लग रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने लोग एडम स्मिथ टिक करके आए, कितने लोग माल्थस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? दूसरा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ा है, क्वेश्चन नंबर 62 से, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? इनमें से सभी दोस्तों, मुझे पता है बहुत कोई ने सामाजिक संबंधों से भी मारा है, ये भी ठीक है, लेकिन इनमें सभी आ गया, ठीक है। इसलिए ये भी होना चाहिए, क्योंकि समाज का निर्माण तो व्यक्तियों से ना मिलकर बनता है, व्यक्तियों का समूह का ना समाज कहते हैं, इसलिए इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। क्या लिखा गया है? हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? हरित क्रांति किस राज्य में सबसे ज्यादा सफल रही थी दोस्तों? ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ी है, क्वेश्चन नंबर 30 से भिड़ा है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? मेघा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? मेघा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ये भी मेरा ऑल इन वन वाली सीरीज क्वेश्चन नंबर 17 से भिड़ा है, जिसमें हम बोले थे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, यानी नर्मदा किससे रिलेटेड है? प्रकृति से ना, तो मेघा पाटकर इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? सर्वप्रथम पूछा गया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, अनेकता में एकता। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से क्वेश्चन नंबर 64 से भिड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ है? जब भी फैक्ट्री लगती है, जब भी उद्योग लगती है, तो क्या होती है? वायु प्रदूषण भी देखने को मिलती है, जल प्रदूषण भी देखने को मिलती है, और ध्वनि प्रदूषण, यानी इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ी है, क्वेश्चन नंबर 83 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है?
जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये भी मेरी सेट 2 से भिड़ी है दोस्तों, गुड लॉर्ड। क्या? गुड लॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है? पर्यावरण यानी चिपक कर जो पेड़ों को चिपक कर रक्षा किया था ना, चिपको आंदोलन, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? यह भी मैंने आप लोगों को समझाया था दोस्तों, इनमें से सभी, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व होता है, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। बताया था ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग सभी झारखंड से ना, आप लोग को जानना चाहिए 15 नवंबर 2000। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी ना सेट 2 से भिड़ा दोस्तों, 1838, ठीक है, 1838, ठीक। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से ही भिड़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से भिड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मैंने बताया था ना, लिख के लो, ये क्वेश्चन आएगा, एकदम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, बताया था। अच्छा भी गया ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मजूमदार एवं मदान। एक बच्चा ने मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज में कमेंट किया था, क्या सर जैक का पेपर आप ही बनाए हैं क्या? मतलब इतना कॉन्फिडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आएगा ही आएगा। और ये प्रश्न आ गया दोस्तों, बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या सर आप ही जैक का क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही कॉन्फिडेंस नहीं आता दोस्तों, इस लाइन में 6 साल हो गया मेरा, ठीक है। ये क्वेश्चन भिड़ भी गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं, क्या पूछा गया है। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? 25 नंबर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 2, ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से क्वेश्चन नंबर 43 से भिड़ा है दोस्तों, प्रूफ के साथ बता देते हैं, क्योंकि ऑल इन वन वाली सीरीज में जाके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सहित बता रहे, ठीक है। भिड़ा की नहीं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? इनमें से सभी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन होता है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है दोस्तों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जनजातीय समाज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 2। नातेदारी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है कैसा दोस्तों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक संस्था है। जाति क्या है? एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? यहां नातेदारी की रीति नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, माध्यमिक संबोधन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, दुर्खिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? किस समाज में दोस्तों? आदिम समाज में, ठीक है। बिटलाहा आदिम समाज में पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते, क्या पूछा गया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ये भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था, बताए थे कि ये एकदम भिड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी सिद्धांत है कर लीजिएगा। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से आई है, क्वेश्चन नंबर 35 से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिवासी का शाब्दिक अर्थ मूल निवासी होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, क्या पूछा गया है। कृषक आंदोलन के पिता कौन है? कृषक आंदोलन के पिता कौन है? ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से आई है, क्वेश्चन नंबर 22 से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सहजानंद सरस्वती, मैंने बताया था ना। चलिए भिड़ गया ये भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते, क्या पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? यह भी मैंने बताया था सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 15 में, याद रखिएगा। किस नाम से दोस्तों? आदिवासी के नाम से। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? संस्कृतिकरण की अवधारणा डैश की देन है। किसकी दोस्तों? एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से भिड़ी है, क्वेश्चन नंबर 78 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? जाति का आधार है। जाति का आधार क्या है दोस्तों? जाति जन्म डिसाइड करती है ना, जैसे ही जन्म हुआ वो जाति डिसाइड करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये भी मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज से क्वेश्चन नंबर 72 एंड क्वेश्चन नंबर 96 से भिड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क के कौन से चरण है? ये भी मेरे द्वारा सेट 1 में कराया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 से भिड़ा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है दोस्तों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नए किस्म की बीज, नए किस्म की बीज। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी ने आंसर की मिला लिया होगा। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग 40 में से कितना मार्क्स लाए, और साथ में यह भी बताइए आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।